शांति। 20 जनवरी 2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, तुम कल्याणकारी बाप के बच्चों का कर्तव्य है सर्व का कल्याण करना, सबको बाप की याद दिलाना और ज्ञान दान देना। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम कल्याणकारी बाप के बच्चों का कर्तव्य है सर्व का कल्याण करना, सबको बाप की याद दिलाना और ज्ञान दान देना। आज की मुरली से प्रश्न है, बाबा महारथी किन बच्चों को कहते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? बाबा महारथी किन बच्चों को कहते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा ने बताया, जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, जिन पर सदा बृहस्पति की दशा है, जो अपनी और सर्व की उन्नति का सदा ख्याल रखते हैं, जो यज्ञ सेवा में हड्डियां देते हैं, जो बाबा के कार्य में मददगार रहते हैं, वह है महारथी। बाबा कहते हैं, ऐसे महारथी बच्चों को बाबा कहते, ये मेरे सपूत बच्चे हैं। ऐसे महारथी बच्चों के लिए बाबा कहते, ये मेरे सपूत बच्चे हैं। ओम शांति। आजकल बच्चे शिव जयंती के लिए तैयारियां कर रहे हैं। आजकल बच्चे शिव जयंती के लिए क्या कर रहे हैं? तैयारियां कर रहे हैं। कार्ड आदि भी छपाते हैं। बाबा कहते, कार्ड आदि भी छपाते हैं। बाप ने समझाया तो बहुत बारी है, सारी मुख्य बात गीता पर है। मनुष्यों की बनाई हुई गीता को पढ़ते पढ़ते आधा कल्प नीचे उतरते आए हैं। ये भी तुम बच्चे समझते हो। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। आधा कल्प दिन माना सतयुग त्रेता, रात माना द्वापुर कलयुग। अब बाप टॉपिक देते हैं, उस पर मंथन करना पड़े। तुम लिख सकते हो, भाई और बहनों आकर समझो। एक गीता शास्त्र है ज्ञान का, बाकी सब शास्त्र हैं भक्ति के। ज्ञान का शास्त्र एक ही है, जो पुरुषोत्तम संगम युग पर बेहद का बाप परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव सुनाते हैं, या तो लिखना है ब्रह्मा द्वारा सुना रहे हैं, जिससे 21 जन्म सदगति होगी। ज्ञान की गीता से 21 जन्म का वर्षा मिलता है। फिर 63 जन्म भक्ति की गीता चलती है, जो मनुष्यों की बनाई हुई है। बाप तो राजयोग सिखलाकर सदगति कर देते हैं, फिर सुनने की दरकार नहीं रहती। इस ज्ञान की गीता से दिन हो जाता है। यह ज्ञान का सागर बाप ही सुनाते हैं, जिससे 21 जन्म गति सदगति होती है, अर्थात 100% पवित्रता सुख शांति का अटल अखंड सतयुगी देवी स्वराज्य मिलता है। 21 जन्मों के लिए चढ़ती कला होती है। मनुष्यों की बनाई हुई गीता से उतरती कला होती है। भक्ति की गीता और ज्ञान की गीता पर अच्छी तरह विचार सागर मंथन करना है। ये मूल बात है, जो मनुष्य नहीं जानते। तुम लिखते हो त्रिमूर्ति शिव जयंती, सो श्रीमद् भगवत गीता जयंती, सो सर्व की सदगति भवंती। ये भी सुना सकते हो कि शिव जयंती सो विश्व में शांति भवंती। मुख्य अक्षर बहुत जरूरी है, जिस पर ही सारा मदार है। तुम सबको बतला सकते हो कि मनुष्य की सदगति कर नहीं सकते। भगवान सदगति करने आते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, जो अब हो रही है। ये 2-3 पॉइंट्स मुख्य है। शिव और कृष्ण की गीता का कॉन्टेस्ट तो है ही। त्रिमूर्ति शिव भगवान से संगम पर गीता सुनने से सदगति होती है।
ऐसी ऐसी पॉइंट्स पर जब कोई विचार सागर मंथन करे तब औरों पर भी असर पड़े। मनुष्य मनुष्य की सदगति कभी कर नहीं सकते। चाहे मनुष्य कितने भी श्रेष्ठ हो, लेकिन मनुष्य मनुष्य की सदगति कर नहीं सकते। सिर्फ एक ही त्रिमूर्ति परम पिता परमात्मा शिव, जो टीचर भी है, सदगुरु भी है, वह इस पुरुषोत्तम संगम युग पर सर्व की सदगति कर रहे हैं। कार्ड में थोड़ी, बाबा ने कहा कार्ड में बाबा ने कहा थोड़ी लिखती हो, ऊपर में लिख देना चाहिए, कलयुगी कौड़ी जैसे पतित मनुष्य से सतयुगी हीरे जैसा पावन देवी देवता बनने का ईश्वरी निमंत्रण। ऐसे लिखने से मनुष्य खुशी में आएंगे। समझने के लिए सदगति दाता बाप की ही शिव जयंती मनाई जाती है। एकदम क्लियर अक्षर हो। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में कितने ढेर शास्त्र पढ़ते हैं, मनुष्य भक्ति के कितने ढेर सारे शास्त्र पढ़ते हैं, माथा मारते हैं। बाबा ने कहा माथा मारते भगवान को ढूंढने के लिए, या एक सेकंड में बेहद के बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। जब बाप का बनकर उनसे नॉलेज लेते हैं तो जीवन मुक्ति अवश्य ही मिलेगी। पहले मुक्ति में जाकर जैसा पुरुषार्थ किया होगा ऐसे जीवन मुक्ति में जरूर आएंगे। बाबा ने कहा जैसा पुरुषार्थ किया है वैसे ही गति और सदगति हो जाएगी, जीवन मुक्ति मिलती जरूर है। बाबा ने कहा फिर शुरू में आए या पिछाड़ी में आए, जैसा पुरुषार्थ किया है, चाहे तो सतयुग की शुरुआत में आ जाओ और चाहे फिर लास्ट में आ जाओ सतयुग के। पहले जीवन मुक्ति में आते फिर जीवन बंधन में। ऐसी ऐसी मुख्य पॉइंट्स अगर धारण करे तो भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। अगर बाप को जानते हो तो दूसरों को भी परिचय दो। किसको परिचय नहीं देते तो गोया ज्ञान नहीं है। बाप का परिचय जब देते नहीं तो समझो ज्ञान नहीं है। समझानी तो दी जाती है परंतु तकदीर में नहीं है। कल्याणकारी बाप के बच्चे तो कल्याण करना चाहिए, नहीं तो बाप समझेंगे ये कहने मात्र कहते हैं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने कहा जब दूसरों को संदेश नहीं सुना सकते, प्रैक्टिकल जीवन में अपने में ज्ञान धारण नहीं कर सकते तो कहने मात्र है। बाबा ने कहा कि शिव बाबा के बच्चे कल्याण तो करते नहीं, साहूकार अथवा गरीब, कल्याण तो सबका करना है, परंतु पहले गरीब उठाएंगे क्योंकि उन्हों को फुर्सत है। ड्रामा में नूद ही ऐसी है, बाबा कहते ड्रामा में नूद ही ऐसी है। एक साहूकार अगर अभी आ जाए तो उनके पिछाड़ी ढेर आ जाए। एक साहूकार अगर आ जाए तो ढेर की ढेर लाइन लग जाए। अब अगर महिमा निकले तो ढेरों के ढेर आ जाए। बाबा ने कहा जब महिमा निकलती है तब लोग आते हैं। तुम्हारा है ईश्वरी मर्तबा, तुम अपना भी और औरों का भी कल्याण करते हो। खुद में जो उलझा रह जाए, काम किसी के ना आए, तो तुम अपना भी और औरों का भी कल्याण करते हो। जो अपना ही कल्याण नहीं करते तो वो औरों का कल्याण क्या करेंगे। जो खुद ही ज्ञान योग में रमण नहीं करते तो दूसरों को क्या कराएंगे। तो जो अपना ही कल्याण नहीं करते तो औरों को क्या कराएंगे। औरों का भी बाबा ने कहा नहीं कर सकते। बाप तो है कल्याणकारी, सर्व का सदगति दाता, इसलिए कहते सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है। तो बाबा ने कहा तुम भी मददगार हो ना, तुम जानते हुए है भक्ति मार्ग की दशा, सदगति मार्ग की दशा एक ही है। जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते उन पर ही बृहस्पति की दशा, उनको महारथी कहेंगे। अपनी दिल से पूछो हम महारथी हैं, फलाने पलाने मिसल सर्विस करते हैं। प्यादे कभी किसको ज्ञान सुना ना सके। अगर किसका कल्याण नहीं करते तो अपने को कल्याणकारी बाप का बच्चा क्यों कहलाना चाहिए। बाप तो पुरुषार्थ कराएगा, इस यज्ञ सेवा में हड्डियां भी देनी चाहिए, बाकी सिर्फ खाना पीना सोना वह सर्विस हुई क्या। ऐसे जो जाकर प्रजा में दास दासी बनेंगे,
बाप तो कहते पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनो। सपूत बच्चों को देख बाप भी खुश होंगे। लौकिक बाप भी देखते ये तो बहुत अच्छा मर्तबा पाने वाला है, तो देखकर खुश होंगे। पारलौकिक बाप भी ऐसे कहते हैं। बेहद का बाप भी कहते हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं, अब तुम औरों को भी बनाओ। बाकी सिर्फ पेट की पूजा करने से क्या फायदा होगा। सबको सिर्फ यही बताओ कि शिव बाबा को याद करो। भोजन पर भी एक दो को बाप की याद दिलाओ, तो सब कहेंगे इनकी शिव बाबा से बहुत प्रीत है। ये तो सहज है ना, इसमें क्या नुकसान है। आदत पड़ जाएगी तो खाते रहेंगे और बाबा को भी याद करते रहेंगे। दैवी गुण भी जरूर धारण करने। अभी तो सब पुकारते हैं पतित पावनाओ, तो जरूर पतित है। शंकराचार्य भी शिव को याद करते क्योंकि वही पतित पावन है। आधा कल्प भक्ति करते हैं फिर भगवान आते, कोई को हिसाब का थोड़ी पता है। बाप समझाते यज्ञ तप दान से मैं नहीं मिलता हूँ। इसमें गीता भी आ जाती है। ये शास्त्र आदि पढ़ने से कोई की सदगति नहीं होती है। गीता वेद उपनिषद सब है भक्ति मार्ग के। बाप तो बच्चों को सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाते हैं, जिससे राजई प्राप्त कराते हैं। इनका नाम ही है राजयोग। इसमें पुस्तक की कोई बात नहीं। टीचर स्टडी कराते हैं पद प्राप्त कराने के लिए, तो फॉलो करना चाहिए। सबको बोलो शिव बाबा को याद करो, वह हम सब आत्माओं का बाप है। शिव बाबा को याद करने से विक्रम विनाश होंगे। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। जितना याद करेंगे उतना अपना ही कल्याण है। याद की यात्रा से सारे विश्व को पवित्र बनाएंगे। याद में रहकर भोजन बनाओ तो उसमें भी ताकत आ जाएगी। इसलिए तुम्हारे ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। वह भक्त लोग भोग लगाते तो भी राम राम कहते रहते, राम नाम का दान देते हैं। तुमको तो बुद्धि में घड़ी घड़ी बाप की याद रहनी चाहिए। बुद्धि में सारा दिन ज्ञान रहना चाहिए। बाप के पास सारी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है ना। ऊंचे तो ऊंचा भगवान है, तुम उनको याद करेंगे तो ऊंच पद प्राप्त करेंगे। फिर दूसरे किसको याद ही क्यों करें। बाप कहते सिर्फ मुझे याद करो, तो दूसरे सब छोड़ने पड़ते हैं। यह है अभिविचारी याद। अगर याद नहीं पड़ती तो गांठ बांध लो। अपनी उन्नति के लिए ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। हमको भी टीचर बनाने वाला शिव बाबा हमारा टीचर है। तुम सब पंडे हो ना, पंडों का काम है रास्ता बताना। इतना सारा ज्ञान पहले थोड़े ही तुम्हारे में था। सब कहते पहले तो जैसे पाई पैसे की पढ़ाई थी, सो तो जरूर होगा। ड्रामानुसार कल्प पहले मिसल पढ़ते रहते हैं, फिर कल्प के बाद भी ऐसे ही पढ़ेंगे। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार होने में देरी नहीं लगती है। बाबा को जल्दी जल्दी साक्षात्कार होते गए। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा को जल्दी जल्दी साक्षात्कार होते गए। फलाना फलाना राजा बनेंगे, ये ड्रेस होगी। शुरू में बच्चों को बहुत साक्षात्कार होते थे, फिर अंत में बहुत होंगे। शुरू में होते थे, बाबा ने कहा फिर अंत में बहुत साक्षात्कार होंगे। फिर बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1। बाबा ने कहा भोजन पर एक दो को बाप की याद दिलाओ। जैसे ही ब्रह्मा भोजन करना शुरू करो तो एक दो को क्या करो, बाप की याद दिलाओ। याद में भोजन खाओ तो शक्ति बढ़ेगी। एक शिव बाबा से ही सच्ची प्रीत रखो। एक शिव बाबा से ही सच्ची प्रीत रखो। सच्चा नाता परम पिता का, जग के नाते झूठे। वास्तव में सच्चा रिश्ता तो एक बाप से है। नंबर 2, यज्ञ सेवा में हड्डियां देनी है। बाप का पूरा मददगार बनना है। यज्ञ सेवा में क्या करनी है, हड्डियां देनी है और बाप का पूरा क्या बनना है, मददगार बनना है। इसलिए शास्त्रों में दधीच ऋषि का भी मिसाल दिखाते हैं। तो वास्तव में
किस तरह से हड्डियां देनी है। आज सभी गोप गोपियों प्रति मातेश्वरी जी के हस्तों से लिखा हुआ याद पत्र। सभी गोप गोपियों प्रति अति याद प्यार 1961। सभी गोप गोपियों प्रति मातेश्वरी जी के हस्तों से लिखा हुआ याद पत्र 1961। सभी गोप गोपियों प्रति अति याद प्यार। बाप समाचार के आप सब ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान अपने जीवन में सफलता को पाते रहते हो ना। लाडले गोप तो अब सर्विस को अच्छी रीति उठाने के पुरुषार्थ में लग गए हैं। बहुत अच्छा है। आखिर भी अपने परम पूज्य बाप का परिचय सबको मिलना ही है। ये तो जानते हो कि ऊंच प्राप्ति को कोटों में कोई ही पा सकेंगे, परंतु ऐसे फूल जरूर निकलेंगे तो ना अच्छा तेज रफ्तार में सर्विस को बढ़ाते चलो। खजाना अविनाशी ज्ञान धन का तो बहुत अनोखा है। अखुट है जो बाप द्वारा सभी बच्चों को मिलता ही रहता है। कोई इसे प्राप्त कर ले तो जन्म जन्मांतर के लिए माला माल बन जाए। ये चीज ही ऐसी है। कहो लाडले गोप गोपियां, ठीक बात है ना। आप सभी गोप गोपियां अतीन्द्रिय सुखमय जीवन के अनुभव से जीवन बिताते चलते चलो। देखो लाडले गोप गोपियां, अब इस ब्राह्मण कुल की वृद्धि होने में ही सबका कल्याण है। फिर तो ब्राह्मण सो देवता अवश्य बनेंगे। जैसे कई अपने ग्रस्त व्यवहार में रहते भी ब्राह्मण कुल वंशी बनकर चल रहे हैं, अर्थात ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रहते हैं। हम एक बाप के बच्चे हैं, ऐसी पवित्र धारणा में रहते हैं। बाकी सभी को उस परम पिता बाप के डायरेक्शन पर ही चलना है। इसको ही श्रीमत पर चलना कहा जाता है। ऐसी धारणा में चलने वाले को ही ब्राह्मण कुलवंशी कहा जाता है। जबकि अब वही बाप टीचर सदगुरु बना है, धर्मराज भी है, तो क्यों ना उनकी गोद का बच्चा बन अपना पूर्ण पवित्रता का अधिकार ले लेना चाहिए। तो क्यों ना उनकी गोद का बच्चा बन पूर्ण पवित्रता का अधिकार ले लेना चाहिए, जिससे ही भविष्य में सुख शांति का पूरा अधिकार प्रारब्ध रूप में प्राप्त हो जाता है। तो क्या करना है? बाप की गोद का बच्चा बन जाना है। कहो लाडले गोप गोपियां, ऐसे सहज राज को समझ गए हो ना। अम्मा पूछती है, कहो लाडले गोप गोपियां, ऐसे सहज राज को समझ गए हो ना। जीते जी मरने अथवा मर्जीवा बनने में डरते तो नहीं हो ना। आज ये पत्र हरेक अपने अपने नाम से समझे और अपना पत्र समझकर पढ़े अथवा सुने, और माँ का प्यार भी हर एक अपने नाम से पाए। हरेक गोप गोपी प्रति नाम सहित माँ का अत्यंत प्यार। बताओ, इतना कोई प्यार करेगा? मम्मा कहती है हरेक गोप गोपी प्रति नाम सहित माँ का अत्यंत प्यार। अच्छा, अपना सौभाग्य ऊंच बनाने के पुरुषार्थ में तीव्र वेग से लगे रहना ही कल्याणकारी है। संगम का एक पल भी खोना नहीं और बीज गलत कर्मों के बोना नहीं। एक एक पल वैल्यूबल है। जबकि अभी पता चला है कि स्वयं परमपिता ऊंच वर्षा देने आया है। स्वयं भगवान हमको क्या करने आया है? ऊंच वर्षा देने आया है, तो लेकर ही रहना है। अच्छा, छुट्टी लेते हैं। ओम शांति। आज की मुरली से वरदान है, अविनाशी प्राप्ति के आधार पर सदा संपन्नता का अनुभव करने वाले प्रसन्न चित्त भव। अविनाशी प्राप्ति के आधार पर सदा संपन्नता का अनुभव करने वाले प्रसन्न चित्त भव। स्पष्टीकरण है, संगम युग पर डायरेक्ट परमात्म प्राप्ति है। वर्तमान के आगे भविष्य कुछ भी नहीं है। इसलिए आपका गीत है, जो पाना था सो पा लिया। इस समय का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। ये अविनाशी प्राप्तियां, इन प्राप्तियों से संपन्न रहो तो चलन और चेहरे से सदा प्रसन्नता की विशेषता दिखाई देगी।
कुछ भी हो जाए सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकते। आज की मुरली से स्लोगन है, परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। कोई भी आपके समीप संपर्क में आए तो महसूस करे कि ये रूहानी है, अलौकिक है। अपने पूर्वजपन की स्मृति से सभी आत्माओं की पालना शांति की शक्ति से करो। आपका फर्ज है अशांति के वायुमंडल में आत्माओं को शांति का दान देकर उनमें शांति की सहन शक्ति की हिम्मत भरना। इसके लिए अपनी वृत्ति द्वारा मनसा शक्ति द्वारा विशेष सेवा करो। इसके लिए अपनी वृत्ति द्वारा मनसा शक्ति द्वारा विशेष सेवा करो। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट दो। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं। बाबा ने कहा आज अव्यक्त साइलेंस में बाबा ने बताया डीप साइलेंस का अनुभव करो। चलते फिरते किसमें समा जाओ, शक्तियों के सागर बाप में समा जाओ। तो अपने आप को देखेंगे मैं वास्तव में एक आत्मा हूँ, शरीर से अलग मैं एक शक्ति हूँ। शरीर मेरा वस्त्र है, मैं आत्मा इसको चलाने वाली हूँ। इस शरीर रूपी वस्त्र को पहन करके पाठ बजा रही हूँ। मैंने सृष्टि की शुरुआत से लेकर अंत तक पाठ बजाया। अब मैं संगम पर हूँ। प्यारे पिता परमात्मा का ज्ञान मिला, मुझे समझ मिली। अब मुझे वापस घर जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ जगमगाती हुई ज्योति के रूप में। पहुंच जाती हूँ परम धाम शांति धाम में, जहाँ किरणों रूपी बाहों फैलाए हुए बाप दादा मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं पहुंच जाती हूँ शिव बाबा के सन्मुख और अपने दिव्य चक्षु के द्वारा बाप को देख रही हूँ। शिव बाबा से शक्तिशाली किरणें निकल निकल के मुझ में समा रही हैं और मेरे विकर्म विनाश हो रहे हैं। मुझे अत्यंत खुशी और हर्ष हो रहा है। मुझे आत्मा के कोने कोने से दुख अशांति दूर होती जा रही है। मैं आत्मा सर्व शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे मैं आत्मा आ जाती हूँ। सृष्टि रंगमंच पर आकर के दोनों ब्रह्मों के बीच प्रकृति में विराजमान हो जाती हूँ। मुझे आत्मा की सर्व शक्तियां चारों तरफ फैली हुई हैं और प्रत्येक मनुष्य मात्र का उद्धार कर रही है। सारे विश्व की आत्माओं का उद्धार हो रहा है। वास्तव में मैं उद्धार मूर्त आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति।